नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। शुरुआत करेंगे हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की ग्लोबल संकेतों के साथ। भारतीय बाजारों की चाल कैसे रह सकती है और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें हैं गर्म। सबसे पहले ग्लोबल क्यूज। अमेरिकन मार्केट्स बिल्कुल रेंज बाउंड। डाउ जोन्स और S&P 500 में आधे फीसदी के आसपास की तेजी देखने को मिली, लेकिन जो फिसल गया हाई लेवल पे वो था नैस्डैक। और यूरोपियन मार्केट्स में भी कोई बहुत बड़ी चाल नहीं थी शुक्रवार को, लेकिन हाँ, आज डाउ फ्यूचर्स जो है वो थोड़े दबाव के साथ हो रहा है वहां पर कामकाज। ट्रिगर्स आज से लेकर 30 मार्च तक यूक्रेन और रूस के बीच में फिर से बातचीत का दौर जो है वो शुरू हो रहा है और ये बैठक जो है ये टर्की में होने जा रही है। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 2.5% पहुंच गई है और ये कहीं ना कहीं एक और खतरे की तरफ इशारा दे रहा है। आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो बजट पेश करने जा रहे हैं। 2023 का बजट अमेरिका में पेश होगा और सबसे बड़ी बात यह कि Q4 GDP आंकड़े इस हफ्ते अमेरिका में आने वाले हैं और ये आएंगे बुधवार की तारीख को। गुरुवार का दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरुवार को PMI आंकड़े चाइना रिलीज करेगा और साथ ही गुरुवार को ही ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स की बैठक है जिसमें क्रूड के आउटपुट प्रोडक्शन को लेकर बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। तो इवेंट पैक्ड हफ्ता रहने वाला है। एक सरदर्द बन गया और वो था शंघाई चाइना में बढ़ते कोरोना के मामले और सिलसिलेवार तरीके से चरणबद्ध तरीके से चाइना में लॉकडाउन की बात है। शंघाई शहर में 2 चरणों में लॉकडाउन किया जाएगा और ये कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वसनेस पैदा कर रहा था एशियन मार्केट्स में। निक्के आधे फीसदी के आसपास की गिरावट। शंघाई ज्यादा टूटा था लेकिन निचले स्तर से रिकवर कर गया, आधे फीसदी अभी भी नीचे है। हैंगसेंग अब पॉजिटिव और साथ साथ ताइवान फ्लैट, कॉस्ट में बिल्कुल फ्लैट हो रहा है कामकाज। कोई बहुत बड़ा ट्रिगर किसी भी मार्केट के लिए नहीं बना है, लेकिन हाँ, ये शंघाई में चीन में जो लॉकडाउन की खबर थी इसने थोड़ा सेंटीमेंट जरूर वीक किया था। कच्चे तेल पे भी इम्पैक्ट इसी का ही आया। ब्रेंट लगभग 3% के आसपास का गोता लगा गया। ब्रेंट और WTI। ब्रेंट की कीमत जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल $114 के आसपास कर रही है कामकाज। अब संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? पिछले सत्र में फिर से FIs की तरफ से बिकवाली। भारतीय बाजारों में कैश मार्केट में नेट 1507 करोड़ रुपए की बिकवाली है और DIs की 1373 करोड़ रुपए की खरीदारी है। लेकिन अगर आप आउटलुक देखें बाजार का, बाजार क्या करना चाहता है, देखिए ये हफ्ता इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ्ते इस सीरीज की तो एक्सपायरी है ही, लेकिन ये इस वित्त वर्ष की आखिरी एक्सपायरी होगी और बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े पोर्टफोलियोज अपनी पोजीशंस को जो है वो सेटल करते हैं इस महीने आखिरी एक्सपायरी पे। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर इस मार्केट्स के पास है और इसलिए आप देख रहे हैं कि मार्केट सरेंडर करने को अभी तैयार है नहीं। देखते हैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी क्या रहती है। निफ्टी पे इंपॉर्टेंट ये कि लगातार 6 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे हो गए हैं जब हमने 200 दिन की औसत यानी कि 17,036 के ऊपर मेंटेन किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये पॉजिटिव है। कोई भी एक जो रेंज फंसी हुई है किसी भी साइड अगर डायरेक्शनल मूव होता है तो वो बड़ा डायरेक्शनल मूव होगा। लेकिन हाँ, अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 17,000, 17,036, 50 के लेवल को बहुत रिस्पेक्ट दी है। तो ये आज के सत्र में भी होल्ड होना चाहिए। अगर कोई भी डिप आ जाए तो खरीदारी का मौका होगा। और जैसे मैंने कहा, ये गुरुवार बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस हफ्ते वायदा एक्सपायरी है मार्च सीरीज की और इस वित्त वर्ष की आखिरी वायदा एक्सपायरी होगी। सपोर्ट के तौर पे लेवल्स नोट कर लीजिए। 17,062, 16,997 और 16,932 ये आज के दिन का सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स आज मार्केट्स के लिए 17,259, 17,325, 17,391 और 17,457 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स एक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन पे जो क्यूज निकल के आ रहे हैं मार्केट के लिए, सबसे पहले ग्लोबल मिक्स्ड हैं, बिल्कुल मिक्स्ड। एशियाई बाजारों का सेटअप मूल बहुत थोड़ा बिगड़ा हुआ था लेकिन निचले स्तर से थोड़े रिकवरी के संकेत हैं। FIs नेगेटिव, DIs पॉजिटिव। वायदा कारोबार के सेंटीमेंट थोड़ा सुस्ती की तरफ इशारा दे रहे हैं। देखते हैं कि ये जो रेंज है जिसका हायर कैप है 17,450 और नीचे है 17,000, ये रेंज किस साइड ब्रेकआउट होती है और जैसे ही ब्रेकआउट हो गए तो वायदा कारोबार के जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए नजर आएंगे। सेंटीमेंट बिल्कुल कॉशियस है और ट्रेंड अभी तक ऊपर है, इंटैक्ट है जब तक 17,000 के लेवल को हमने होल्ड किया। स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं, ये खबरें बहुत दमदार हैं क्योंकि मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में एक मेगा ब्लॉकबस्टर डील की अनाउंसमेंट हुई है और ये मर्जर है PVR और आइनॉक्स के बीच। देश की जो दो बड़ी कंपनियां हैं PVR और आइनॉक्स, उन्होंने मर्जर का ऐलान कर दिया बोर्ड ने। नई एंटिटी का नाम PVR आइनॉक्स रखा जाएगा। देश की मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में जो नई एंटिटी बनेगी उसका लगभग 50% हिस्सा होने जा रहा है। तो ये जो खबर है ये आज रूल कर रही है मीडिया इंडस्ट्री के स्टॉक्स कहीं ना कहीं फोकस में रहेंगे और ऑब्वियसली PVR और आइनॉक्स तो फोकस में रहने ही वाले हैं। इसके अलावा भारतीय एयरटेल इंडस टावर में 4.7% हिस्सा खरीदने जा रही है। 2,388 करोड़ रुपए में ये ब्लॉक होगा और 187.88 रुपये के आसपास प्रति शेयर आइनॉक्स ये इंडस टावर में भारतीय एयरटेल हिस्सा खरीदने जा रही है। इक्विटी का साइज है 4.7%। तो इंडस टावर्स पे नजर रखें और साथ साथ भारतीय एयरटेल पे भी। HPCL, BPCL और IOC फोकस में रहेंगे क्योंकि पेट्रोल और डीजल फिर से महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है और ये जो बढ़ोतरी है ये छठी बार की गई है पिछले 7 दिनों में।
यानी 7 दिनों में पेट्रोल 4 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है और डीजल 4 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अदानी एंटरप्राइजेस पर नजर रखें क्योंकि इनकी जो 2 सब्सिडरीज हैं, उन 2 सब्सिडरी कंपनियां, उनको ओडिशा और मध्य प्रदेश में 2 कोल माइन प्रोजेक्ट की बोली जीती है। ये एक पॉजिटिव खबर। गेल पे बहुत बड़ी खबर है, 31 मार्च को बोर्ड बैठक होने जा रही है और इस बोर्ड बैठक में बायबैक पर गेल विचार करने जा रहा है। रिलायंस इंफ्रा में खबर यह है कि अनिल अंबानी ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। सागर सीमेंट्स पे खबर बड़ी है, ये शेयर्स जारी कर रहे हैं लगभग 1 करोड़ 30 लाख शेयर्स प्रेमजी इन्वेस्ट को, और ये जो शेयर जारी करने की कीमत रखी गई है 265 रुपये प्रति शेयर पर ये शेयर्स प्रेमजी इन्वेस्ट को जारी करेंगे प्रेफरेंशियल बेसिस पे। तो ये एक पॉजिटिव खबर सागर सीमेंट्स के लिए। इमामी रिकेट ब्रैंकाइजर का जो फ्लैगशिप ब्रांड है डर्मीकूल, उसको कंपनी ने खरीदा है 432 करोड़ रुपए देकर, तो इमामी फोकस में रहने वाला है। दिलीप बिल्डकॉन को एक प्रोजेक्ट मिला है, कंपनी को 1647 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। और एक्साइड इंडस्ट्रीज, इनकी सब्सिडी कंपनी, एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है। मल्टी गीगावाट प्लांट होगा, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाया जाएगा। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। इंडियन होटल्स QIP तो अप्रूव हो गया था, प्राइस तय होना बाकी था, प्राइस भी तय हो गया है। QIP का जो प्राइस रखा गया है वो है 202 रुपये प्रति शेयर, इसको बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा क्योंकि लगभग 51 करोड़ का टैक्स रिफंड इनको मिला है, इनकी स्टेटमेंट है। और मन्नापुरम फाइनेंस पे खबर ये कि FY23 के लिए इन्होंने 7,800 करोड़ रुपए जुटाने की बोर्ड की मंजूरी मिल गई है इनको। अदानी टोटल, एक और खबर यहाँ पर कि अहमदाबाद में अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कंपनी ने लगा दिया है और इनका ये कहना है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की जो संख्या है वो बढ़ाकर 1,500 कर देंगे देश भर में। बटरफ्लाई गांधीमती डील की अनाउंसमेंट तो हो गई थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर के साथ, लेकिन अब खबर ये कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर ने इनका 55% हिस्सा जो है वो एक्वायर कर लिया है। ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट, सबसे पहले PVR और आइनॉक्स पे CLSA की जो कमेंट्स है वो है कि मर्जर से दोनों कंपनियों को फायदा होगा, दोनों कंपनियों के हित में है। हालांकि प्रोसेस पूरा होने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। PVR और आइनॉक्स पर उनकी बाय रेटिंग जो है वो बरकरार है। सिटी की एक रिपोर्ट आई है स्टील सेक्टर पे, उनका ये कहना है कि चाइना में तो डिमांड नहीं है अभी स्टील की, तो एक्स चाइना देखें तो मेटल्स की डिमांड मजबूत है अभी भी। और उनकी 2 पिक्स हैं, टाटा स्टील और JSPL, जो यहाँ से उनको लगता है कि अपसाइड दिखाएंगे। और टाटा स्टील पे वो कह रहे हैं कि 1,700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य बरकरार रखा हुआ है। JP मॉर्गन ने एक वेदांता पे रिपोर्ट दी है और वेदांता ने कैपेक्स भी अनाउंस कर रखा है, तो उनका ये कहना है कि उनकी ओवरवेट रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य है 465 रुपये का। रिलायंस इंडस्ट्रीज, मॉर्गन स्टैनली कह रहा है कि टॉप पिक्स में से एक है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार है रिलायंस पे मॉर्गन स्टैनली की, और लक्ष्य दे रहे हैं 2,926 रुपये का। SBI कार्ड्स पे भी मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसमें ओवरवेट रेटिंग बरकरार है, लक्ष्य है 1,225 रुपये का। और जो भारतीय एयरटेल इंडस्टार की जो डील होने भारतीय एयरटेल इंडस्टार में हिस्सा खरीद रही है, उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो है जेफरीज की, जिसमें बाय रेटिंग बरकरार रखी है भारतीय एयरटेल पे 860 रुपये के लक्ष्य के लिए, और CLSA ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है भारतीय एयरटेल पे, लक्ष्य दे रहे हैं 915 रुपये। उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रेडिंग सफर आपके लिए फायदेमंद होगा, प्रॉफिटेबल होगा। और आपके साथ अब जुड़ेंगे 10 बजे, जब बाजार में अविनाश गोरखशेखर जी हमें बताएंगे कि क्या करना चाहिए और आपके तमाम सवालों के ऊपर वो जवाब देंगे। आप जुड़े हमारे साथ 10 बजे आज के दमदार सौदे में। जुड़े रहें बस तक के साथ। नमस्कार।